देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। केरल की सियासत में भूचाल आया हुआ है। उसकी वजह है एक लेडी जो डील वुमन के नाम से जानी जाती है। डील वुमन को लेकर तब चर्चा शुरू हुई जब त्रिवेंद्रम हवाई अड्डे पर स्मगलिंग का सोना मिला। स्मगलिंग का सोना राजनयिक लगेज में था। जब तहकीकात शुरू हुई तो किसी स्वप्ना का नाम सामने आया। जब उसकी कुंडली खंगाली गई तो केरल की सत्ता के गलियारों में तहलका मच गया, क्योंकि स्वप्ना का नाम सीधे सीएम से जुड़ने लगा। नशीली आंखें, मुस्कुराता हुआ चेहरा, अल्हड़ सी जवानी, बला की खूबसूरती और सिनेमाई हसीनाओं की तरह टपकती हुई अदाएं, नजरों के जरिए दिल में उतार लेने का हुनर जानने वाली ये खूबसूरती की वो कालजाई रचना है जो केरल के सत्ताशीनों की जागती हुई आंखों की सपना हुआ करती थी। नाम है स्वप्ना सुरेश। सोने की सौदागर वो स्वप्ना जो सूबे के सत्ताधारियों के बहुत करीबी रही है। कितनी करीबी ये मत पूछिए, बस ये समझिए कि स्वप्ना सपनों की वो देवी है जिसे मंत्री, संतरी, नेता, कार्यकर्ता सब पूजते थे, जिसके चरणों में बड़े बड़े अफसर दंडवत रहते थे, जिसके आशीर्वाद के लिए आला दर्जे के अफसर तरसते थे। जिस मुख्यमंत्री के दफ्तर तक दखल रखने वाली इस स्वप्ना की सच्चाई जब उघरी तो केरल के नीति नियंताओं की आंखों की नींद उड़ गई। जिसकी खूबसूरती पर लट्टू हुआ करते थे वही स्वप्ना बुरा सपना बन गई। हुआ है यूं कि 36 बरस की स्वप्ना 30 किलो सपने की तस्करी में फंस गई। सोना त्रिवेंद्रम इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक राजनयिक लगेज से जब्त किया गया है। राजनयिक लगेज में काली करतूतों की चमकती पोटली को जब अफसरों ने खोला तो स्वप्ना का नाम सबसे ऊपर आया। गोल्ड स्मगलिंग की दुनिया में डील वुमन के नाम से कुख्यात है। जो स्वप्ना की कुंडली खुली तो बड़े बड़े नेता से लेकर अफसर तक सब एक एक कर बेनकाब होने लगे। केरल के सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। सत्ता के गलियों में स्वप्ना के चौंकाने वाले अपनों के नाम बताएंगे, मगर उससे पहले जरा स्वप्ना का वो इतिहास जानिए जिसे सीढ़ी बनाकर ये डील वुमन बन गई। केरल की रहने वाली स्वप्ना सुरेश अबू धाबी में पैदा और वहीं पली बड़ी। साल 2011 में उसने तिरुवनंतपुरम में एक ट्रेवल एजेंसी में नौकरी ज्वाइन की। 2 साल बाद एयर इंडिया STS से जुड़ गई, लेकिन 2016 में जब अपराध शाखा ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी की जांच शुरू की तो वो अबू धाबी लौट गई। स्वप्ना को उसके बाद UAE कंसुलेट में नौकरी मिली। चूंकि स्वप्ना अरबी भाषा धारा प्रवाह बोलती है, इसीलिए महत्वाकांक्षी स्वप्ना सबसे पहले अरब के कारोबारियों के करीब पहुंची। वहां उसने केरल के कई प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व भी किया। जानकारी के मुताबिक पहले ट्रेवल एजेंसी और फिर एयर इंडिया में काम करते हुए स्वप्ना ने हवाई अड्डे और कस्टम ऑफिसर्स से करीबी संबंध बनाए और वहीं पर स्वप्ना ने डिप्लोमेटिक रूट के हैंडलिंग की भी जानकारी हासिल की। माना जाता है कि केरल के साथ साथ UAE में अपने संपर्कों के कारण स्वप्ना धीरे धीरे विभिन्न समूहों से परिचित हो गई थी और कथित रूप से राजनयिक खेपों के जरिए स्वर्ण तस्करी के लिए उसने अपने सिस्टम का इस्तेमाल किया। सोने की नई खेप जो बरामद हुई है वो भी राजनयिक लगेज में थी। हवाई अड्डों के अफसरों से संपर्क की वजह से उससे न एयरपोर्ट पर जांच होती थी न कहीं और पूछताछ। अबू धाबी में केरल के लिए काम करते करते अफसरों के करीब आई। स्वप्ना सुरेश सबसे ज्यादा करीबी थी मुख्यमंत्री के IT सचिव M शिवशंकर। आयकर सचिव शिवशंकर ने स्वप्ना पर कृपा बरसाई और उसे आयकर विभाग में बतौर हाई प्रोफाइल कंसल्टेंट जोड़ लिया। स्वप्ना की केरल स्टेट IT इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड में जबरदस्त दखल। केरल के IT सेक्रेटरी M शिवशंकर मुख्यमंत्री P विजयन के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी रहे हैं। लिहाजा बीजेपी का इल्जाम है कि मुख्यमंत्री भी स्वप्ना के करीबी हैं और स्वयं P विजयन स्वप्ना को बचाने में लगे हुए हैं। सूबे के सरदार के साथ स्वप्ना की यह तस्वीर दोनों के नजदीकियों को तस्दीक करती। हालांकि स्वप्ना को लेकर सवाल उठते ही मुख्यमंत्री तुरंत एक्शन में आए। स्वप्ना से अपनी नजदीकियों को खारिज किया। प्रधान सचिव M शिवशंकर को पद से हटा दिया। गोल्ड स्कैंडल रैकेट की CBI जांच के लिए तैयार रहने की बात कही। जिस स्वप्ना के इर्द गिर्द केरल की सियासत आकर खड़ी हो गई वो स्वप्ना
तस्करी का सोना मिलते ही लापता हो गई। पुलिस स्वप्ना को खोज रही है। सत्ता की गलियों में स्वप्ना के रिश्तों की गांठ खोल रही। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।